हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्राइज सर्च। इंटरप्राइज सर्च मीन्स सर्चिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरप्राइज सर्च इज यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन विद इन एन इंटरप्राइज और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द ऑर्गेनाइज्ड रिट्राइवल ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इंटरप्राइज सर्च और वेब सर्च में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए हम उसे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में देख लेते हैं। सी, इंटरप्राइज सर्च क्या है? इट इज यूज टू सर्च थिंग्स ऑन इंट्रानेट, मतलब जो कि एक क्लोज नेटवर्क होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चलता है, इंट्रानेट के थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो इंटरप्राइज सर्च में हम इंट्रानेट में सर्चिंग करते हैं, वेयर एज इन वेब सर्च हम जैसे नॉर्मल इंटरनेट पे सर्च करते हैं, विट इज एन ओपन नेटवर्क, वहाँ सर्चिंग होती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कंसिडरेशंस आर क्रिटिकल, मीन्स इंटरप्राइज सर्च में हमें सिक्योरिटी को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, वेयर एज इन वेब सर्च इंटरनेट सर्चेज आर पब्लिक एंड एनोनिमस। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनोनिमसली पब्लिकली इट इज़ ओपन एंड हर कोई सर्च करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर लेवल का बंदा है तो उसको अलग टाइप की इनसाइट्स मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय है उसको अलग टाइप की इनसाइट्स मिलेंगी। सो ऑथराइज्ड एक्सेस डिपेंड करेगा कि कैसी टाइप की इनसाइट्स या किस टाइप का डेटा अवेलेबल होगा एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वेयर एज वेब सर्च में कोई भी XYZ बंदा एक ही चीज़ को सर्च करेगा, उसको सेम टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी सर्च कर सकता है, एक्सेस कंट्रोल इज नॉट अ कंसर्न। किसको क्या मिलेगा, नहीं, सबको सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं अगर गूगल पे एक चीज़ लिखूंगी, मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है आप वो लिखेंगे, आपको भी वही सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्डिंग एन इंडेक्स कैन बी कॉम्प्लेक्स, और वेब सर्च में क्या है, जेनरिक इंडेक्स्ड इज सफिशिएंट। इंटरप्राइज सर्च में क्या होता है, जो भी हमने रिजल्ट निकाला टेक्स्ट के फॉर्म में या जैसे भी, उसको हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर करते हैं ताकि हम अपने क्विक लुकअप्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, पूरा पूरा हमें बार बार सर्च ना करना पड़े, एक डिक्शनरी टाइप सी बनाते हैं, हम इंडेक्सिंग करते हैं, जो कि इंटरप्राइज सर्च में इज बिट कॉम्प्लेक्स। वेयर एज वेब सर्च में तो हमें जेनरिक इंडेक्स मेंटेन करना होता है, कोई ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज enterprise search need to support both end users and client system. ठीक है, it is end users, and whereas web search में it is designed for only end users. Okay, next topic is searching structured data. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा हमने पहले भी पढ़ा है, ऐसा डेटा जो बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और जनरली हम इसे रिलेशनल डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, structured data is data with a high level of organization such as information in the relational database. अब हमारी जब इंफॉर्मेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है एंड वी कैन प्रिडिक्ट इट, तो हमारे जितने भी सर्च इंजन होते हैं उसे ईजिली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और क्रिएटिव वे में डिस्प्ले कर पाते हैं। So when information is highly structured and predictable, search engines can more easily organize and display it in a creative ways. स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसमें सर्च करना और उसे यूज़ करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्चिंग एंड एनालिसिस चाहिए होता है। ठीक है, मोर ओवर जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको हमें पहले समझना पड़ता है बिफोर प्रोसेसिंग इट। यू कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसेस द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज यूजुअली easier to search and use, while unstructured data involves more complex search and analysis. Unstructured data requires processing to understand it, such as stacking before placing it in a relational database. जो structured data एनालिटिक्स इज अ मेच्योर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। मेच्योर क्योंकि बहुत टाइम से यूज होती है, आज ये रिलेशनल डेटाबेसेस बहुत पुराने हैं, तो इट हैज बिकम अ मेच्योर प्रोसेस इन टेक्नोलॉजीज। अब इसमें जनरली हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहाँ पे होता है, RDBMS में होता है, तो हम SQL यूज़ करेंगे, हमने सब पढ़ी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे क्रिएट ड्रॉप की कमांड, DML में आता है इंसर्ट और अपडेट की कमांड, कंट्रोल में आता है ग्रांट करना, रिमूव करना। तो दिस इज द वे इन विच सर्चिंग इज डन इन द स्ट्रक्चर्ड डेटा।
Our next topic is object search. Object search simply means searching for objects. देखो, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट के नेम या फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को सर्च करना इट मच ईजियर देन एक्चुअल सर्चिंग फॉर द स्पेसिफिक टेक्स्ट. एसक्यूएल ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, स्कीमाज हो गए, जर्नल्स हो गए, कैटलॉग्स हो गया, टेबल्स हो गए, व्यूज हो गए, एलियासेस हो गए, इंडेक्स, कंस्ट्रेंट्स, सीक्वेंसेस, यूजर डिफाइंड फंक्शन, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, यूजर डिफाइंड टाइप्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड एसक्यूएल पैकेजेस. ये सारे एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. और एसक्यूएल इन्हें क्रिएट करता है और मेंटेन करता है इन सारे ऑब्जेक्ट को एज सिस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो अगर हमें एक लिस्ट चाहिए अपने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे डेटाबेसेस में, तो हमारे पास sys डॉट ऑब्जेक्ट करके एक कमांड है जिसको हम यूज कर सकते हैं. तो sys ऑब्जेक्ट व्यू प्रोवाइड अस द लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेसेस, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि सेम नेम हो और वो डिफरेंट डेटाबेसेस में हो, तो वो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी ना. कर्सर और लूप थ्रू को यूज करके आप हर डेटाबेस के थ्रू उसे सर्च कर सकते हैं. कैसे यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys ऑब्जेक्ट्स, तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी. अब आपको कोई स्पेसिफिक सर्च करना है तो वेयर क्लॉज लगा के आगे आप अपनी क्वेरी जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं. तो इतना इन डेप्थ हमें घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक बस इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट सर्च क्या होता है एंड sys ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं. और नॉर्मल हमें सर्चिंग करनी होती है टेक्स्ट की तो हम क्वेरी यूज करते हैं. दो टेबल में करने हैं तो जॉइंस यूज करेंगे, क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, वो सारे हमने पढ़े हुए हैं. तो वो नॉर्मल क्वेरीज है टेक्स्ट सर्चिंग की. ऑब्जेक्ट सर्च करना है तो दिस इज द मेथड. ओके, सो आई होप सर्चिंग वगैरह आपको सारी समझ आ गई होगी. सो थैंक यू.